हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इससे बहुत सारा रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके इक्वेजन से, यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर बुक देखे होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको अंदाजा हुआ कि क्या बोलते हैं कि जो हर एक चैप्टर में एक होता है कि मेन पॉइंट से सवाल पूछना, ऐसा नहीं डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा है। तो मैं पूरे डेप्थ में जाकर इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। 4-5 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। आज हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद वाले वीडियो में हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज और उसी से इक्वेशन बनता है। तो देखिए फटाफट, धातु और अधातु का बात करें तो आप जानते होंगे कि धातु क्या होता है। तो अगर सबसे आसान डेफिनेशन बताया जाए तो धातु वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। धातु क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होता है। और अधातु क्या होता है? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी विद्युत ऋणात्मक होता है। देखिए कैसे, इस बात को हम समझाते हैं यहाँ। ये तो मैंने डब्बा बना दिया लिखने के लिए, तो फटाफट हो जाएगा। अब देखिए, जो धातु होता है ना, अगर हम बात करें जैसे सोडियम के ले लीजिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होता है। ध्यान से समझिए, इसके पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बना के पढ़ाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल। वो सब अगर आप देखें हैं तो ये आपके लिए आसान है समझना। तो ये क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके लिए ये वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। तो 8 करने के लिए क्या है? या तो ये 7 ले सकता है या 1 लूज कर सकता है। तो 7 लेने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो 1 लूज करेगा। तो जो भी धातु है ना, इनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे 2 चाहे 3। तो धातु का आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं? उसको डोनेट कर देते हैं, यानी दे देते हैं। तो आपको बताए थे कि जब हम इलेक्ट्रॉन हम में से निकलेगा तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर रहते हैं, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो दोनों 11-11 वो था सोडियम में। अब एक इलेक्ट्रॉन चल गया है तो प्रोटॉन हो गया है 11 गो, इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो। तो प्रोटॉन इन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना। तो आपको जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करके कोई भी जो आपका एलिमेंट है वो क्या हो जाता है? तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जितने भी मेटल है ना, उसका आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा? लूज ही करेगा। और लूज करेगा तो क्या होगा? विद्युत धनात्मक होगा, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो धातु इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। और धातु को बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्लोरीन का हम ले लें एग्जाम्पल, 17 पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिएगा तो 2, 8 क्या आएगा आपका? 7। अच्छा एक बात बताइए, ये भी चाहेगा कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके लिए क्या करेगा? एक ये लेगा किसी से, तो 1 लेगा तो 8 हो जाएगा। अब की बार देखिए, ये एक गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 17 था, अब 18 हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है ना, इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है? उस पर इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्त? नेगेटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? उसका जो नेगेटिव चार्ज वाला वैल्यू वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो भी अधातु होती है ना, जिसको नॉन मेटल कहते हो, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और नॉन मेटल का आउटर मोस्ट सेल में आपको जनरली क्या इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है? तो 5, 6, 7, ठीक, ये देखने को मिलते हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसके बीच में एक होता है उपधातु, जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं। उनकी संख्या कितना होता है? 7 होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये 7 क्या है? आपको उपधातु हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे जिग-जैग लाइन पे होते हैं, ठीक। इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसी क्या होती है? गुण होता है। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वो सारा बात ध्यान में रख के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। तो मैंने इसलिए पहले टेबल बना दिया है। देखिए दोस्त, पहले अगर बात करें, आपको पहला गुण में हम लिखे थे कि यहाँ हम धातु का गुण लिखेंगे, यहाँ धातु का गुण लिखेंगे, साथ साथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केमिस्ट्री का मतलब ही होता है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो पहला आपका है कि धात्विक चमक, यानी जो धातु होता है ना, उसके अंदर एक चमक होती है। क्या होती है दोस्त? चमक होती है। तो धातु के अंदर क्या होता है? आपको धात्विक चमक देखने को मिलता है। क्या होता है? चमक देखने को ये मिलता है। लेकिन अधातु के अंदर चमक देखने को नहीं मिलता है। धातु के अंदर कोई ऐसी चमक नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको मिलेंगे। एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन को हम EXC से लिखेंगे। EXC लिख दें तो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी क्या हुआ? इसका लिखेंगे तो इसका मतलब अपवाद। अपवाद यानी वो अलग है उससे। तो देखिए, अधातु जो है ना, उस पर कोई चमक नहीं होता है। कोई भी अधातु लस्टर नहीं होता है। चमक यानी लस्टर नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको याद रखना है ग्रेफाइट। क्या याद रखना है? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है दोस्त? तो ग्रेफाइट जो है ना आपका कार्बन का एक अप्रूप है, एलोट्रॉप है, क्योंकि कार्बन जो है बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, हीरा के फॉर्म में पाया जाता है, फ्लोरीन भी होता है उसका। तो अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट, अरे यार ग्रेफाइट है, सबसे तो इंपॉर्टेंट है आयोडीन। देखिए ना, देखिए ग्रेफाइट भी है, उसमें भी चमक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चमक किसमें होती है? आयोडीन में। थोड़ा सा आयोडीन भूल रहे थे।
किसमें चमक होती है? आयोडीन में। आयोडीन आपको याद रखना है, आयोडीन क्या है, उसमें चमक होती है। क्या होते हुए भी? नॉन मेटल होते हुए भी। अच्छा, बात करें आपका आघातवर्धयता, जिसको मेलेबिलिटी कहते हैं, तो जो धातु है ना उसमें मेलेबिलिटी होती है, ये मेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मेलेबिलिटी जो है ये क्या है, ये समझिए। तो मेलेबिलिटी धातु का वो गुण है ना जिसकी वजह से उसको पीट के पतले चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, उसको ढाला जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि फूड वूड रखने के लिए, खाना वाना रखने के लिए, या मिठाई पे एल्युमिनियम का फॉयल चिपकाया रहता है, कॉपर चांदी का फॉयल लगा रहता है, इतना पतला बना दिया जाता है कि उसमें अब मिठाई पे देखे होंगे रखे हुए, तो सोचिए उतना पतला बन सकता है। यानी वो किस लिए बन रहा है? मेलेबिलिटी के लिए। यानी उसको पीटेंगे तो क्या होगा? चादर के रूप में ढाला जा सकता है उसको। मेलेबिलिटी ही गुण है जो उसको चादर बनाया जा सकता है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है, अब ध्यान रखिए एक्सेप्शन इसमें क्या होगा। तो एक्सेप्शन देखिए क्या होगा दोस्त, एक्सेप्शन में आएगा आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 1 के एलिमेंट में क्या क्या होता है? तो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आपका रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना ग्रुप 1 के, जिनको हम क्या कहते हैं छाप धातु कहते हैं, वो सभी क्या है? तो उनका जो होता है ना आघातवर्धनीय नहीं होता है। तो आपको एक्सेप्शन में 3 को याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 3 को ऐसा है कि ये मेलेबिलिटीज में नहीं है। अब आप सोडियम को चाहेंगे पीट के चादर बना देते, नहीं बन सकता है, ठीक। अच्छा, अब बात करें आपका अधातु में, तो अधातु में मेलेबिलिटी का गुण नहीं होता है। यानी जो अधातु होता है ना ये भंगुर होते हैं। कैसा होता है? भंगुर। भंगुर यानी कहने का मतलब ब्रिटल। ब्रिटल यानी जब पीटिएगा ना हथौड़ा से कि बना दे चादर, तो छितरा जाएगा बुनिया जैसा। जैसे लड्डू को आप चाहिएगा पीट के बने तो क्या होगा? पूरे छोटे छोटे छितरा जाएगा ना, वैसे ही इनका हाल है, ठीक। तो ये आघातवर्धनीयता इनके अंदर नहीं होती है। अच्छा, बात करें आपका टेंसाइल या डक्टिलिटी, तो जो टेंसाइल और डक्टिलिटी है ना, जिसको तन्यता कहते हैं, तो ये ऐसा गुण है ना जिसकी वजह से धातु को हम क्या बना सकते हैं? खींच के पतला वायर बना सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारा पतला वायर बनता है, तो ये धातु से ही बनाया जा सकता है पतला वायर। आपको बता दें जानकारी के लिए कि एनसीईआरटी का लाइन है कि सोना के 1 ग्राम से ना 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सोचिए 1 ग्राम से, सोना के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। वो तार हमारे आँख से दिखेगा भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि इसके अंदर टेंसाइल होता है, यानी डक्टाइल होते हैं, जिससे इनको तन्यता कहते हैं, यानी खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर एक्सेप्शन में कौन आएगा? तो यही तीनों आएगा। सब एक्सेप्शन अगर कहीं आएगा ना तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं। ये जो तीनों लिखा है ना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सीजियम भी है, फ्रांसियम भी इसी में है, ये सब क्या होते हैं? तो ये आपको होते हैं बहुत सॉफ्ट। तो इसमें फिर एक्सेप्शन में यही तीनों याद रखिएगा, ध्यान रहे। आप इसमें सीजियम और गैलियम भी लिख सकते हैं, सीजियम और गैलियम भी लिख सकते हैं। तो ये टेंसाइल नहीं होते, ये टेंसाइल नहीं होते, मेटल है लेकिन टेंसाइल नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब यही हुआ। अच्छा, बात करें आपका इसके अंदर धातु के अंदर, तो भी टेंसाइल नहीं होती। इनको भी आप चाहिएगा कि तार बना दे पीट के, तो ऐसा संभव नहीं है कि इनसे हम क्या कर सके? तार बना सके। और ये भी ध्यान रखना है कि सोना का जो है ना, सोना दोस्त, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। अच्छा, विद्युत तथा उष्मा का चालकता यानी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ज़्यादा होता है किसमें? धातु में। तो ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। किसके? या इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। आप देखे होंगे जितने भी बर्तन है, हम बर्तन जो लेते हैं एल्युमिनियम का रहता है, हमारा बर्तन स्टील का रहता है, तो किससे बना है? एल्युमिनियम का है, एक धातु है, मेटल है। क्यों? क्योंकि हीट का अच्छा संचालन कर सकता है। और बात करें कि सबसे बढ़िया हीट का संचालन कौन करेगा, तो सबसे बढ़िया कौन करेगा सबसे अच्छा? तो ये आपको याद रखना है, एजी समझ रहे हैं ना, चांदी। जो चांदी होता है ना, बहुत अच्छा ये कंडक्टर है। किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? चांदी। इसके बाद अगर बात करें तो कॉपर आ जाता है। कॉपर भी क्या है आपका? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? एल्युमिनियम है उसके बाद। तो ये जो है ना, ये अच्छे क्या है? कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन में क्या याद रखिएगा? तो इसमें एक्सेप्शन में आपको याद रखना है पीबी और आपका एचजी, पारा। यानी प्लम, जो पीबी है आपका लेड और पारा, ऐसे 2 धातु है ना जो क्या है? अच्छे चालक नहीं है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे चालक नहीं है। कौन? तो आपको याद रखना है दोस्त, पीबी और एचजी, यानी लेड और पारा। अच्छा, बात करें इसमें अधातु में, तो अधातु जो है ना, इसके अंदर आपको गुण देखने को नहीं मिलेगा कि ये विद्युत और उष्मा का क्या करे? चालक करे। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी हम चीज़ बनाते हैं ना, जो हीट कोई चीज़ पकड़ने वाला हो गया, पीवीसी पाइप, उसमें सब मेटल से ही नॉन मेटल से ही बनता है, क्योंकि हीट के अच्छे क्या है? चालक नहीं है। अच्छा, ये क्यों कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो? क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करना चाहता है, तो थोड़ा सा अगर वोल्ट हम देंगे तो क्या होते हैं? बहने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो उसी को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना, अपवाद में, अपवाद यानी एक्सेप्शन में याद रखना है दोस्त कि ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट वाला लिखा था ना, हीरा का एक ऐसा अप्रूफ है जो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये कंडक्ट कर सकता है। तो
तो अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना, एक्सेप्शन से ही तो सवाल पूछते हैं कि कौन सा अधातु है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो आपको याद कर रखना ग्रेफाइट। अधातु तो करता नहीं है, बस एक ही है जो ग्रेफाइट करता है, पेंसिल का लीड। जो पेंसिल का लीड होता है ना वही ग्रेफाइट होता है। अब ध्वनिक, ध्वनिक यानी सोनरस, तो जो साउंड ये होता है ना, ये सोनरस होता है। अब सोनरस क्या है, यानी इनको पीटने से ना बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ आती है। तो आप देखोगे कि जो हारमोनियम नहीं, जो आपके बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है, सितार होता है, उसमें वायर जो लगा रहता है किसका लगा रहता है, मेटल का लगा रहता है। क्यों, प्लास्टिक का वायर लगा लीजिएगा तो साउंड निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सोनरस होते हैं, इनको पीटने पे आवाज़ आती है। आवाज़ ला के दिखाए, यहाँ कोई है ही नहीं, सब पीवीसी वीवीसी है। ये है, देखिए ये वाला जो है ना, ये आपको एल्युमिनियम का ही है। तो देखिए इससे साउंड आएगा थोड़ा अलग, लेकिन इसे करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। खैर, अब जानता हूँ कि साउंड, घंटी उंटी किसका बनाया जाता है भाई, मेटल का ही तो बनाया जाता है कि साउंड उससे निकले थे, सोनरस होते हैं। आपको ध्यान रखना। अब इसको पीटिएगा, फिर इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम और आपका लिथियम। इस तो सॉफ्ट होता है तो इससे साउंड नहीं आएगा। इसमें कोई नहीं है जो आपका क्या हो, सोनरस हो, कोई नहीं है। अच्छा, बात करें क्वथनांक तथा गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्त बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में आपको ध्यान का रखना है कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना, बहुत ही ऊंच होता है। ऊंच यानी बहुत ही हाई होगा, किसका, धातु का। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना बहुत हार्ड होते हैं, तो हार्ड होंगे तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और उसको तोड़ने के लिए, बॉयल करने के लिए, पिघलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट देने के चाहिए। तो इसका ऊंच होता है यानी हाई होता है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है कि एक एक्सेप्शन ये है ना, देखिए एक्सेप्शन में क्या याद रखना है। तो एक्सेप्शन आपका याद रखना है Hg का, Hg जिसको क्या कहते हैं, पारा। तो जो पारा है ना Hg, ये एक ऐसा है, ये लिक्विड में होता है, सोचिए। अच्छा, लिक्विड में हुआ तो इससे क्या हो गया, इसका लो होता है। पारा का हम कह रहे हैं कि धातु का जो क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि उसी में वो पारा ऐसा धातु है ना जिसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है लो होने का, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और आपको एक और दो को ध्यान रखना है, यहाँ लिख देते हैं हम, गैलियम और सीजियम। ध्यान रखिएगा दोस्त, लिख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैलियम एंड सीजियम। तो ये जो गैलियम और सीजियम है ना, Ga और Cs याद रखिएगा। फिर एक बार कह रहे हैं, गैलियम और सीजियम ऐसे दो धातु हैं जो कमरे पे के टेम्परेचर पे तो ये रहे, सॉरी, कमरे के टेम्परेचर पे तो आपको सॉलिड मिलते हैं। क्या याद रखना है कि गैलियम एंड सीजियम ये होते हैं क्या, सॉलिड। किस पे, रूम टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर हमारे यहाँ 24 डिग्री सेल्सियस है, इस पे। और जैसे ही हथेली पे लेंगे इसको, हथेली पे लेने पे क्या होता है, हथेली पे लेने पे ये पिघल जाएगा। हथेली पर लेने पर क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट क्यों किया, हथेली पे ही लेते पे मेल्ट क्यों किया, क्योंकि सीजियम और गैलियम का भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही लो है। तो आपको याद रखना है कि सीजियम और गैलियम ऐसे दो धातु हैं जैसे रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड में होंगे, लेकिन जैसे हाथ पे लेंगे पिघल जाता है। ठीक। अच्छा, इसमें कौन आएगा, और भी आपका आ जाएगा जिसका लो होगा, तो ये तीनों आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्योंकि भाई ये सॉफ्ट होते हैं, तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम ही होता है। तो आपको याद रखना है। और पारा तो वैसे भी लिक्विड में पाया जाता है, और ये दोनों हथेली पे ही पिघल जाते हैं। अच्छा, बात करें धातु में, तो इसका क्या होता है, उच्च होता है क्वथनांक, और ये क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, उच्च होता है। एक्सेप्शन यहाँ है कि नहीं, तो एक्सेप्शन है यहाँ। जो बात करें आपका हीरा, तो हीरा जो है कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप है, अपरूप है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। इसका क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। तो एक्सेप्शन में याद रखना है क्या, हीरा है। अब बात करें घनत्व और डेंसिटी का, तो देखिए इसका घनत्व और डेंसिटी उच्च होता है। जो धातु रहता है ना, इसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी उच्च होता है। क्योंकि इतना ग्राम कोई चीज़ लीजिए, जो भारी लगा उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। सेम क्षेत्र आयतन में जितना कोई जगह ज़्यादा, वजन जिसका ज़्यादा है वही क्या है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। मान लीजिए इतना सब कुछ लीजिए, इतना इतना, हर एक आप तत्वों को इतना उठाइए, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये भारी होते हैं, इनका उच्च होता है क्या, घनत्व। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में ये सब आ जाएगा, ये Hg, गैलियम, सीजियम, सोडियम, सबसे मेन जो है ये तीनों है, सबसे मेन ये तीनों है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ऐसे है ना, इनका जो आपको डेंसिटी कहा जाए बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। आपको याद रखना, पूछता है किस तत्व को चाकू से काटा जाता है, या किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो याद कर रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन है। और इनको भी जब चाकू से काटने का होगा तो आंसर ये हो जाएगा। वैसे ये तीनों तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो लिक्विड में पाए जाएंगे तो डेंसिटी कम ही होगा, इसलिए लिख दिए। लेकिन मेनली याद रखना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है।
अब इसका बात करें आपका घनत्व का, तो इसका घनत्व क्या होता है? अरे यार यहाँ लो होगा ना, निम्न होता है क्या? गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है ना धातु का। अच्छा इसका कितना होता है? ये भी निम्न होता है। फिर एक्सेप्शन में आ जाएगा हीरा। हीरा का जो घनत्व है ना बहुत ज़्यादा होता है। हीरा घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है एक्सेप्शन में। और हीरा आपको पता होगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर क्या पदार्थ है? हीरा। अब हम बात कर ले एलॉय फॉर्मेशन का। तो देखिए एलॉय फॉर्मेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, एक बात और, इसका निम्न होता है, लेकिन एक आप ब्रोमीन को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं ब्रैकेट में करके ब्रोमीन, कि ब्रोमीन देखिए जो हमारे धातु होते हैं ना वो आपको मिलेंगे या तो लिक्विड होगा या क्या होगा, सॉलिड होगा। मैक्सिमम सॉलिड एक है कि लिक्विड होता है। कौन लिक्विड होता है? तो पारा Hg। और उसके बाद दो और है गैलियम और सीजियम, जो हथेली पे पिघल सकते हैं। बात करें आपका अधातु का, तो धातु में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपका क्या है, गैस है और सॉलिड है। लेकिन लिक्विड में कौन है? तो लिक्विड में एक ब्रोमीन है जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल और किस में पाया जाता है? लिक्विड में। तब याद रखना है क्या, ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है क्या, नॉन मेटल। तो एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कौन है? ब्रोमीन है। अब एलॉय फॉर्मेशन, तो देखिए ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, आप देखे होंगे कांसा हो गया या पित्तल हो गया, कोई भी चीज़ बनाया जाता है एलॉय यानी मिश्र धातु जिसको कहते हैं। तो दो धातु के मिलने से यानी दो मेटल, धातु और धातु क्या बना देंगे, धातु और धातु मिलकर एलॉय बना सकते हैं। चाहे धातु और अधातु मिलकर भी एलॉय बना सकते हैं, लेकिन दो अधातु मिलकर कभी एलॉय नहीं बना सकते। जैसे अब स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, उसमें लोहा के साथ क्या मिलाया रहता है, कार्बन मिला रहता है। तो लोहा क्या है आपका धातु है, कार्बन क्या अधातु है। और दो धातु मिला लीजिए, कांसा हो गया, बहुत सारा पीतल हो गया, तो आपका एलॉय बनेगा। लेकिन दो अधातु मिलकर कभी एलॉय नहीं बना सकते हैं। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारा क्वेश्चन है जो अपवाद से लेकर हर चीज एग्जाम में क्या होता है पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा, गैलियम और सीजियम कौन हथेली पे पिघल सकता है, किसको चाकू से काटा जा सकता है, कौन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड मेटल। तो ये फिजिकल सब गुण है, फिजिकल है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी से इक्वेशन बनता है, ठीक, रिएक्शन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।